दोस्तों एनपीसीआई के तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है और ये अपडेट सभी जनता के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप देखते होंगे जब भी आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे यूज़ करते हैं या फिर गूगल पे यूज़ करते हैं तो सभी के अंदर क्या है कि यूपीआई से वो सारा सिस्टम चलता है। एक यूपीआई आईडी रहता है जिसके माध्यम से आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो उसके पास चला जाता है, या फिर आप कहीं से पैसा इस माध्यम से मंगवाते हो यूपीआई के माध्यम से तो आपके पास आ जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी बढ़िया था। इस टेक्नोलॉजी में एक लूफॉल भी था। लूफॉल क्या था? तो कई बार क्या होता था कि पैसा जब भेजा जाता था तो गलत इंसान को पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था। आपके साथ भी ऐसा घटना हुआ होगा कभी ना कभी, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ अगर नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो यहाँ पर गलत इंसान के पास, गलत आदमी के पास पैसा चला जाता था, चाहे 1000 रुपया हो, 5000 रुपया हो। 100-200 रुपया रहता है तो लोग छोड़ भी देता है, लेकिन 1000-2000 की बात अगर आ जाए तो लोग परेशान हो जाते थे और उस पैसे को रिकवर करने के लिए कितना भी प्रयास कर लिया जाता था लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं हो पाता था। इसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, उतना लंबा प्रोसेस में भी लोग नहीं पढ़ना चाहता है। जैसे अगर आपको पैसा रिकवर करवाना हो, अगर आपने गलत नंबर पर पैसा भेज दिया है तो आप जाओ पहले अपने बैंक के अंदर, वहां पर कंप्लेन दर्ज कराओ। फिर इसके बाद जिस यूपीआई ऐप के माध्यम से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है वहां पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मैंने फलाने नंबर पर फलाने डेट को इस टाइम में पैसा भेजा था लेकिन वो गलत नंबर पर चला गया है तो पैसा हमें रिकवर करना है। तो इस तरीके से कंप्लेन करना होता है। कई बार आपको पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करना पड़ता है वो पैसा रिकवर करने के लिए। तो काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं ये सब करने के बाद भी कई लोगों का पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो पाता था। तो इसी सब समस्या को देखते हुए यूपीआई तो है बहुत बढ़िया कि आपको एक ही मिनट के अंदर, आप यहाँ बैठे हो, कोई आपसे 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है तो आप 1 सेकंड में पैसा उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आसान तो हुई है लेकिन इसके साथ साथ परेशानी भी बढ़ गई है और कहीं ना कहीं एक जो खतरा है वो भी बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के आने से। तो यहाँ पर एनपीसीआई ने ये सोचा कि ऐसा ऐसा जो समस्या है वो आ रहा है तो इसको लेकर एनपीसीआई काफ़ी सख्त हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से पैसा किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर हमें नाम एडिट करने का भी ऑप्शन रहता है कि हम नाम एडिट भी कर सकते हैं अगले भेजने वाले को। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस भी लोगों को पैसा आप भेज रहे हो तो उसका फ़ोनपे के अंदर जिस नाम से उसने अकाउंट बनाया है तो वही नाम शो करता था और कई बार उसी नाम का दूसरा बंदा भी रहता था, सेम मोबाइल नंबर उसका भी रहता था। तो नाम मिस्टेक के कारण भी लोग कई बार गलत नंबर पर पैसा भेज देते हैं। जैसे कि आपका नाम है दीपक कुमार और ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में दीपक कुमार सिर्फ आप ही हो। तो दीपक कुमार नाम मैच होने से आपको लगेगा कि यार मेरा ही नंबर है, आप बोलोगे अगले को ठीक है हाँ सही नंबर है आप भेज दो। तो इस तरीके से भी गलत नंबर पे पैसा चला जाता था। तो यहाँ पर एनपीसीआई ने ये कहा है कि जो नाम एडिट करने का ऑप्शन रहता था, निकनेम वगैरह आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। फ़ोनपे, गूगल पे से अगर पैसा भेजते हो तो रिसीवर का जो नाम है वो एडिट हो जाता था। तो अब यहाँ पर ये सब जो सिस्टम है ना वो पूरा ख़त्म कर दिया गया है और एनपीसीआई ने कहा है कि आपका बैंक अकाउंट के अंदर जो नाम है डॉक्यूमेंट में वही नाम अब आएगा। जब भी आप फ़ोनपे से, गूगल पे से, पेटीएम से, किसी भी यूपीआई से किसी को पैसे अगर भेजोगे तो बैंक अकाउंट के अंदर जो नाम है आपका वही नाम यहाँ पर शो करेगा। तो इससे पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। गलत नंबर पे पैसा जाने की जो संभावनाएं हैं वो 99% तक कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। 1-8% तो हर चीज़ में लूफॉल रहता ही है। जैसा कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी एक वरदान है तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप भी है, कहीं ना कहीं खतरा भी है। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत ये यूपीआई वगैरह चलता है, तो उसने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि लोगों का जो पैसा है वो नुकसान ना हो, गलत नंबर पे नहीं जाए। दोस्तों पहले क्या होता था कि लोग बाहर कमाने जब जाते थे तो आपने भी देखा होगा कि जब भी हमें बाहर से पैसा भेजना होता था तो हम वहाँ कहीं बैंक के अंदर जाते थे और जिस पे भेजना है उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम प्रॉपर लिखते थे एक पर्ची पे, फिर जाके पैसा भेजते थे और अच्छे से वेरीफाई करके भेजते थे। तो वहाँ पर एकदम खतरा नहीं था। लेकिन अब ये जो शॉर्ट तरीका आ गया है भेजने का, सेकंड में लोग कहीं से कहीं पैसा भेजते हैं तो इसमें खतरा भी बढ़ गया है। और साथ ही साथ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा ताकि आपका जो पैसा है वो कहीं गलत नंबर पर ना जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हो ना तो उसके नंबर पर या फिर
फिर आप स्कैनर से भेज रहे हो, नंबर पे भेज रहे हो, यूपीआई पे भेज रहे हो, तो उसको पैसा भेजने से पहले आप अगर 10,000 मान लेते हैं भेजने वाले हो, तो पहले 1 रुपये 2 रुपये भेज के ट्राई करो। पहले भेज दो 1-2 रुपये, फिर उसे कॉल करो कि आपके पास पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस नाम से। अगर वो कहता है कि हाँ पैसा पहुंच गया है, फिर जाके आपको जितना भेजना है वो भेज दो। तो इससे क्या होगा कि आप कंफर्म भी हो जाओगे, आपका पैसा कहीं गलत नंबर पे भी नहीं जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों डिजिटली, जिसे अगर आप फॉलो करके यूज़ करते हो डिजिटल चीज़ों को, तो खास करके यूपीआई से जो गलत नंबर पे पैसा जाता है उससे आप कहीं ना कहीं बचे रह सकते हो। तो जस्ट एक एनपीसीआई की तरफ से अपडेट आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी क्या राय है यूपीआई को लेकर के, एनपीसीआई को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।